हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्गर्स डिजीज़। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बर्गर डिजीज़ को हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस भी कहते हैं। ये एक रियल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है हमारे स्मॉल और मीडियम साइज़ की आर्टरीज और वेन्स को, जो मेनली हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हमारे हैंड्स और फीट्स में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन से। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, हमारे आर्म्स होते हैं और हमारी लेग्स होती हैं, उन पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में, हमारे आर्म्स में और हमारी लेग्स में। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नॉर्मल आर्टरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो अंदर वाला सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें ये दिख रहा है कि ये नॉर्मल आर्टरी है हमारे पास, और ये कंस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो वाली आर्टरी है, जिसमें हमारे पास जो इनर एरिया है, हमारे पास इनर ल्यूमेन है, उसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज़ हो जाएगा हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसकी वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम फिंगर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें साइनोसिस देखने को मिल रही है। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट काज हमारे पास अननोन है अभी तक। हमारे पास सेकेंडरी काजेज़ आ सकते हैं टोबैको यूज़, स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर और एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम। एबनॉर्मल इम्यून रिस्पांस में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें बर्गर्स डिजीज़ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हमारे पास पेन होगा हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास इस्चीमिया। इस्चीमिया होता है जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको हम इस्चीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है अल्सर्स एंड गैंग्रीन। हमें अल्सर भी देखने को मिलेंगे हमारी एक्सट्रीमिटीज़ की स्किन में, और गैंग्रीन देखने को मिलेगा। गैंग्रीन क्या होता है कि गैंग्रीन में हमें मेनली हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से हमें टिश्यूज़ की डेथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ये एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास नमनेस हमें देखने को मिलती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो बॉडी एरिया होता है वहाँ पे हमें नमनेस देखने को मिलती है। ये कुछ देर के लिए भी हमें देखने को मिल सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कोल्ड सेंसिटिविटी। कोल्ड सेंसिटिविटी क्यों होगा? क्योंकि जब ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस है हमारी बॉडी में किसी पार्ट में, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें कोल्ड सेंसिटिविटी होगी। नेक्स्ट है कलर एंड टेम्परेचर चेंजेस। कलर चेंजेस में हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा, जिसको हम ब्लूइश डिस्कलरेशन भी कहते हैं, और टेम्परेचर चेंजेस में हमें रिड्यूस टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई किसी बॉडी पार्ट में ज़्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन रहता है। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं किसी बॉडी पार्ट में। नेक्स्ट है रेडनेस एंड साइनोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारे पास पहला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमारे पास हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि हम एक्सट्रीमिटीज़ में हम ब्लूइश डिस्कलरेशन देख सकते हैं, और उसके बाद टेम्परेचर चेक कर सकते हैं हमारे एक्सट्रीमिटीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड फ्लो को मेयर करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोग्राफी। ये भी एक टाइप ऑफ एक्सरे होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक कैथीटर को इंसर्ट करते हैं हमारी ब्लड वेसल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक कैथीटर है, इसको हम एक ब्लड वेसल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये ब्लड वेसल में अगर हमारे पास ब्लड है तो हम एक डाई जो है वो इंसर्ट करेंगे इस ब्लड वेसल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर से मैंने एक डाई इंसर्ट किया इस ब्लड वेसल के अंदर। हमने इस कैथीटर से ये डाई को इंसर्ट किया है ब्लड के अंदर, और ये ब्लड के अंदर जो ये डाई है ये डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, और अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉक होगा तो ये जो डाई है ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इसके बाद इसका हम एक एक्सरे लेंगे, और एक्सरे से हम ये चीज़ एग्जामिन करेंगे कि हमारी ब्लड वेसल में जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पे ब्लॉक हो रही है या फिर कहाँ पे उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसके बाद हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करेंगे एबीजी एनालिसिस मेनली, जिसमें हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पता कर सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और अदर ब्लड टेस्ट में हम करेंगे सीबीसी, जिसमें हम नॉर्मल ब्लड काउंट वगैरह चेक करेंगे। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, जैसा कि हमने काजेज में ही देखा था कि पहला काज है हमारे पास स्मोकिंग, तो हम स्मोकिंग की सीजेशन करेंगे, स्मोकिंग स्टॉप करने को बोलेंगे हम पेशेंट को। नेक्स्ट हम देंगे मेडिकेशंस। मेडिकेशन में सबसे पहले हम देंगे वेजोडाइलेटर, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड वेसल है उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसके लिए हम उसको डायलेट करने के लिए वेजोडाइलेटर देंगे, जिसमें हमारे पास ड्रग्स में एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, मिनॉक्सीडिल एंड नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में हम एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, जिसमें हमारे पास पहला है पीसीएम। उसके बाद हम डाइवर्जन थेरेपी देंगे, हम पेशेंट को डाइवर्ट करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे और अदर चीज़ों में उसको इंडल्ज करेंगे ताकि वो डाइवर्ट हो पेन से। नेक्स्ट है म्यूज़िक थेरेपी। ये भी एक थेरेपी है जो हम यूज़ कर सकते हैं पेन को डिक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम पेशेंट के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि हमने डाइट को अच्छा करना है, और उसके बाद हमने उसको बोलना है कि स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल, टोबैको यूज़, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।